भी एस्पेक्ट है कि जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या चलें ये कॉन्फ्रेंस की गई है, जैसे आपने खुद कहा हुकूमत अनडिटर्ड है, लेकिन अगर हुकूमत इतनी अनडिटर्ड है मतलब उसको फर्क कोई नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से ज़रा सख्ती का एलिमेंट भी बढ़ रहा है। मतलब वाडा साहब बीच में, मैं ऑब्वियसली वाडा साहब की एग्जांपल तो मैं इसलिए दे रहा हूं बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ों की इंडिकेशन करते हैं। एकदम उन्होंने कहा दी कि हम अगर ये करेंगे तो इनको फेंटी भी पड़ेगी, बहुत कुछ होगा। और आप देख भी रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से, चंद सहाफ़ियों के हवाले से कुछ सख्ती का माहौल भी है। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें भी ओवरकिल के ज़ुमरे में आती हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है जो इस वक्त हो रही है? मेरे ख्याल में मुनीब साहब इसमें दो एलिमेंट्स हैं। या तो ये जो इतनी सख्ती है या ये जो पावर शो होता है ये सिर्फ उसी सूरत में, दो सूरतों में होता है। या तो सिचुएशन आपके हाथ से बिल्कुल निकल रही है या सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में आ गई है आपके। मेरे अंदर कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। या तो जिसे कहते हैं ना एक टेंशन का माहौल है, आप थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, तो उसके बाद जो है वो और भी ज्यादा सख्ती आप करने की कोशिश करते हैं कि शायद इससे चीजें जो है कंट्रोल हो जाएं। या फिर दूसरा है कि चीजें जो है वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में आ चुकी हैं और अब आपको फील होता है कि अगर हमारे किए गए इकदाम को अगर चैलेंज भी किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदालतों के हवाले से, जजेस के हवाले से हम एवरीथिंग इज नाउ इन लाइन। तो या तो ये इसकी रीजन है। लेकिन दूसरी बात यह कि हकीकत यह कि आपको जरूरत नहीं है इस ओवरकिल की। अब मेरा ख्याल में जब तक आप अगर इसको आज चलें, ठीक है, हो सकता है आज सिचुएशन आपके कंट्रोल में, अगर हम इस रूट पे चलते हैं कि हो सकता है आज सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो, लेकिन दिस इज पॉलिटिक्स। यहां पे हर गुजरता दिन एक जैसा नहीं होता। कल को क्या कोई फंडामेंटल चेंज हो जाए, सिचुएशन किस तरह तब्दील हो जाए। परवेज मुशर्रफ साहब ने एक गलती की थी, इफ्तिखार चौधरी वाली एक गलती थी, और उसके बाद जो है वो पूरा एक मोमेंटम बनना शुरू हो गया था। तो यहां पे पूरे इस सेटअप में कौन सा मोहरा क्या गलती कर बैठे, उससे कितनी बड़ी गलती सरदर्द हो जाए, वी डोंट नो। तो इसलिए मेरे ख्याल में हर एक को जो है वो एक ओपिनियन देने का मौका जरूर मिलना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करने दें, ऑपोजिशन को अपना एंगर वेंट आउट करने दें, ताकि वो अवाम के जरिए, अगर अवाम का एक सेगमेंट जो है वो कुछ फील भी कर रहा है तो उसे वेंट आउट तो करने दें। अगर आप उसे वेंट आउट भी नहीं करने देंगे तो वो और भी ज्यादा लावा जो है वो पकता जाएगा। एक चीज। दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल में एक और भी रीजन जो मुझे लगता है ज्यादा सख्ती की, वो ये है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट ने एक पूरी कोशिश की, मौका दिया। खास तौर पे जो हमने 24, 25 और 26 नवंबर वाली सिचुएशन थी उसमें हमने देखा कि हाँ बैकडोर बातचीत चल रही थी, एंगेजमेंट हो रही थी। लेकिन जब वो ब्रेक हुआ है वो सिलसिला, और उसके बाद इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हवाले से जो कुछ किया, और हमने वो शहबाज गिल की ट्वीट्स और वो सब कुछ, हमने डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और वो जब वो हलफ वगैरह उठा रहे थे उस वक्त जो हमने जोश देखा वो लिटरली बॉर्डर लाइन तक उस बात तक चला गया था कि बस हमें आप हमारे लिए मुश्किलात आसान कर दें। टू हेल विद इट कि आप पाकिस्तान के मामलात में बोलते हैं, चाहे आपने जितना मर्जी प्रेशर इस मुल्क के ऊपर डालना है आप डाल दें। अब तो मतलब बात सैंक्शन तक की आ गई है। मतलब जिन पॉलिटिशियंस को वो लोग वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं वो सैंक्शन लगाने की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं, लॉ ड्राफ्ट कर रहे हैं। उसका भी एक रिएक्शन, जी हाँ, शायद ये उसका भी रिएक्शन है कि अच्छा यार अगर आपने फिर इस हद तक जाना है ना। और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलना, आर्मी चीफ को लेके, मरियम नवाज साहबा को लेके, जिस किस्म की बड़ी एक बेहुदा किस्म की कैंपेन जो है वो चली है। और ये इस तरह की कैंपेन्स जो होती है ना, ज़हन में रखिएगा, ये एवी कोई ऑर्गेनिक तरीके से नहीं होती। इसके पीछे पूरी देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। देयर आर पीपल ओवर देयर जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इन वीडियोस को बनवाते हैं, उसको फैलाते हैं। ये पूरा एक सिस्टम है। तो जब आपने अगर ये वाला रूट लेना है, जारी बात है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों ने जो बाहर बैठे हुए, अगर उन्होंने ये फैसला किया कि हमने ये वाला रूट लेना है, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट भी फिर ये दूसरे वाला रूट लेगी, और वो इसीलिए वो भी फिर उसी तरह जा रही। जबकि मेरी नजर में ये दोनों ही काम नहीं होने चाहिए, ना उनको वो रूट लेना चाहिए और ना एस्टैब्लिशमेंट को ये रूट लेना चाहिए। ओके, अच्छा, एक बात मंसूर अली खान साहब, ये क्योंकि हुकूमत ने साथ ये भी कुछ चीजें की, अब जैसे फेडरल कैबिनेट के अंदर एक्सपेंशन हुई है, इससे ये भी एक तासुर मिलता है कि हुकूमत, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर, बड़े कंफर्टेबल जोन के अंदर चले गए हैं कि ये इस तरह के एक्सपेंशन, ये चीजें आप तब करते हैं ना व्हेन एवरीथिंग फॉल्स इनटू इट्स प्लेस। पूरे एक साल के बाद ये एक्सपेंशन हो रही है, इफ आई मे से सो। नहीं, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट। और मेरा ख्याल में जो परवेज खटक साहब की जो एक इंक्लूजन है, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। क्योंकि मतलब परवेज खटक साहब के साथ मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें हो चुकी थी। परवेज खटक साहब तो पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान साहब से भी मिले थे जाके, तो एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था, आवाज तो मार्केट में ये आ गई थी कि शायद वो JUFA की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये तो कैबिनेट की तरफ आ गए हैं।
तो इसका मतलब है, और दूसरी बात ये, मैं आई वांट टू से दिस कि हमने जिस तरह दो रिसेंट एक हमने तकारीब देखी हैं, हॉर्स एंड कैटल शो की क्लोजिंग सेरेमनी, और एक वो जो ग्रीन प्रोजेक्ट जो एक हमने साउथ पंजाब के हवाले से देखा, उसमें आर्मी चीफ का आना, मरियम नवाज साहिबा के साथ वहां पे उस तकरीब में शिरकत करना, ये सारे जो है वो इंडिकेशंस यही हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने आप को बहुत कंफर्ट जोन में देख रही है। और शायद पहले कोशिश की गई थी, जो थोड़ा सा चंद अंदर से खबरें आई हैं कि पीपल्स पार्टी को दोबारा तो कोशिश की गई कि इनको किसी तरह कैबिनेट में शामिल किया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी जो है उसके ऊपर एतराज किया या उन्होंने इनकार किया कि नहीं, हम जहां बैठे हैं वहीं से हम लोग भी इन कंफर्ट जोन, तो इसीलिए अब इस कैबिनेट को जो है वो नून लीग के लोगों के साथ ही इंक्रीज किया गया है। ठीक, अच्छा, एक प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। चौधरी खान साहब भी हमारे साथ हैं, साहब का शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम कोशिश करेंगे कामरान मुर्तज़ा साहब को भी जरा लाइन पे लें, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है जरा उसको JUIFA के पर्सपेक्टिव से भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि शोला बयानी हुई, तकारीर हुई, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, नज़र क्या आ रहा है। मेरे साथ मंसूर अली खान साहब भी मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने टेलीफोन लाइन पर। JUIFA के मरकज़ी रहनुमा हैं और अपनी क़यादत के नहीं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के बहुत करीब हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया। मैं ज़रा आपकी राय जानना चाहूँगा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, या ओवरऑल एक जो इस ग्रैंड अलायंस जिसको नाम दिया जा रहा है, पता नहीं ये बना भी है या अब तक नहीं बना। पहले तो ये बताइए, आपके नज़दीक फरमाइएगा कि ये बन गया है, बनने के करीब है? अभी तक जो है ना वो चीजें जो है वो प्रोसेस में है, अभी वक्त लगेगा, इतनी जल्दी ये मामला नहीं हो सकते। उसकी रीजन है, उसकी रीजन आज जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी वन ऑफ द रीजन जो है मैंने अपनी स्पीच में जो है ना बता दी। इसमें 26 अमेंडमेंट में हम सारे इकट्ठे थे, बावजूद एक माजी के जो है ना, इसके बावजूद मौलाना साहब ने इनको इंगेज किया, इनके साथ रहे, 5 वीक तक हम सारा रिजल्ट करते रहे, बहुत चीज़ें डाइल्यूट हो गई, स्टिल बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। उसके बाद जो है ना वो एक्यूज हम है और गाजी दूसरे हैं, ये तो कोई बात नहीं है ना। मतलब उसमें कम से कम जो हमारा किरदार है उसको, उस किरदार को माना जाना चाहिए। और वो किरदार जो है वो PTI के हवाले से वो दुगना इसलिए हो जाता है कि हमारा एक टफ माजी है, उसके बावजूद हम उनके साथ चले और सारा जितना भी वो 56 क्लासेस थे उसमें जो ना मेजॉरिटी उनको तंग कर रही थी, उनको इफेक्ट करती थी, और उसका सारा वजन जो है वो हमने अपने ऊपर लिया। मगर स्टिल उसके बाद जो है ना फिर बात इधर उधर हो गई, तो बातें क्लियर होने वाली हैं आज के बाद, फिर कल क्या होगा, और ये जो चीज़ें जो हमारी रिजर्वेशन है वो किस तरह से एडजस्ट होंगी। अगर इलेक्शन गलत है तो ये इलेक्शन जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में भी तो गलत है ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा कामरान साहब, ये फरमाइएगा, मुझे याद पड़ता है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब भी मिलने आए मौलाना साहब से, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, बल्कि इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कह रहा हूँ कि बहुत इज़्तिराब में मुब्तला थे वज़ीर आज़म भी, और उन्होंने बड़ी कोशिश करके बहुत जल्दी में मौलाना साहब से मुलाकात की। मौलाना साहब के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं और वो हर एक को खुशामदेद कहते हैं। इस वक्त अगर मैं समझूँ, ठीक है शायद मुश्किल भी हो या शायद आपके लिए बहुत आसान हो, आप खुद को इस ग्रैंड अलायंस या इस अपोजिशन की जमातों के करीब समझते हैं या अब खुद को हुकूमत की ज़्यादा करीब समझते हैं? हम अपोजिशन